Hello बच्चों, let's see this question. Find the equation of line which intersect the y-axis at a distance of 2 unit above the origin and makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. सो की कंसेप्ट अप्लाई करूँगे इस क्वेश्चन में. की कंसेप्ट, सो वी नो दैट equation of a line passing through x naught comma y naught and having slope m is y minus y naught is equal to m into x minus x naught. तो चलिए इसकी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एक्स डैश एंड वाई डैश, ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है. सो अगर मैं देखूँ सो क्या दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन लाइन विच इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2. वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ऑफ 2, तो यहाँ पे कहीं 1 एंड यहाँ पे कहीं ये 2 होगा. एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो इस तरीके से ये कहीं इस तरीके से ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म होगा. अगर मैं इसको ए दे दूं एंड इसे मैं बी दे दूं तो ये पॉइंट पी हो जाएगा. तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर मैं देखूं 0,2 हो जाएंगे पी के कोऑर्डिनेट्स. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. सो यहाँ से देखिए लाइन जो है ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस 2 यूनिट अबव द ऑरिजिन एट वाई एक्सिस एक्स कितना होता है 0 होता है. तो लाइन ए बी जो होगा, लाइन ए बी कट्स वाई एक्सिस एट पी 0,2 लिखेंगे. एट लाइन ए बी जो है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. So m is equal to tan 30 degree. So m is equal to 1 upon under root 3. ये लिख सकती हूँ. एंड इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैं देखूँ y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. सो मुझे पता है x नॉट है वो 0 है एंड y नॉट जो है वो 2 है एंड m इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है. सो इक्वेशन क्या बनेगा, पुटिंग द वैल्यूज y माइनस 2 is equal to 1 upon under root 3 into x minus 0. So y minus 0 is equal to 1, y minus 2 is equal to 1 upon under root 3 x. So इसे मैं लिख सकती हूँ under root 3 into y minus 2 into x. So under root 3 y minus 2 under root 3 is equal to x. So इधर मैं लिख सकती हूँ क्या, under root 3y minus x minus 2 under root 3 is equal to 0. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन यही आ जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा. So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.